नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने केंद्र से बाढ़ से स्थायी राहत के लिए विशेष पैकेज और विकास के लिए ब्याज मुक्त 1 लाख करोड़ रुपए की मांग की। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पार करते हुए इस वर्ष 4 करोड़ से अधिक पंजीकरण हुए। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान आज पटना में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ करेंगे बैठक। और प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, आज से न्यूनतम तापमान में होगी बढ़ोतरी, लोगों को ठंड से मिलेगी मामूली राहत। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने केंद्र से बाढ़ से स्थायी राहत के लिए विशेष पैकेज और विकास के लिए ब्याज मुक्त 1 लाख करोड़ रुपए ऋण की मांग की है। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ प्रदेश के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार की जरूरतों को गिनाते हुए यह मांग की। बैठक में श्री यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री से बाढ़ प्रबंधन, पूंजी निवेश, कृषि तकनीक, औद्योगिक विकास और कर हिस्सेदारी से जुड़े मुद्दों पर विशेष बातचीत की। इस दौरान श्री यादव ने उत्तर बिहार में बाढ़ से होने वाली त्रासदी पर कहा कि नेपाल से होकर बिहार में बहने वाली नदियां उत्तरी भागों में बार बार आने वाली भीषण बाढ़ का मुख्य कारण रही हैं। बैठक में श्री यादव ने सुदृढ़ आधारभूत संरचना के जरिए वैज्ञानिक बाढ़ प्रबंधन पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि तात्कालिक उपायों जैसे तटबंधों को मजबूत करने और प्रभावित समुदायों के पुनर्वास के साथ साथ दीर्घकालिक समाधान के रूप में नदी जोड़ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। वित्त मंत्रालय ने बताया कि प्रतिभागियों ने वित्त मंत्री को केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए अनेक सुझाव दिए। बिहार सहित कई राज्यों के प्रतिभागियों ने अधिक धनराशि आवंटन के साथ राज्यों के लिए विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना जारी रखने का सुझाव दिया। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान आज पटना स्थित बिहार लोक भवन में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक करेंगे। राज्यपाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय कायम करने पर विशेष रूप से चर्चा होगी। साथ ही सरकार की ओर से नवगठित उच्च शिक्षा विभाग के स्वरूप पर भी बातचीत होगी। बैठक में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। इस वर्ष प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए अब तक 4 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्ष 3 करोड़ 56 लाख के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पार कर चुका है। एक रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि ये पहल वार्षिक संवाद कार्यक्रम से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का तनाव दूर करने का राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से कार्यक्रम में भाग लेकर प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन का लाभ उठाने को कहा। इस वर्ष के लिए पंजीकरण 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है। MyGov पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भाग लेने वाले विद्यार्थियों की भारी संख्या कार्यक्रम की बढ़ती लोकप्रियता और परीक्षा का दूर करने तथा शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने में इसकी कारगर भूमिका का प्रमाण है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को पढ़ाई लिखाई के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के बारे में प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने का अवसर मिलता है। शिक्षा मंत्रालय ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों से इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने को कहा है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि इस वर्ष राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की जाएगी। कटिहार में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पांडेय ने कहा कि 3 से 4 नए निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी इस साल खुलने की संभावना है। मेडिकल कॉलेज खोलने का काम शुरू हो गया और इसी साल लगभग 3 और नए मेडिकल कॉलेज सरकारी खोले जाएंगे
और जो एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट मैंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए दी है, मुझे अनुमान है कि 3 से 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी इस वर्ष खुल जाएगा। तो कुल मिला के जो संख्या अभी 26 मेडिकल कॉलेज की है, इस वर्ष के अंत होते होते वो संख्या 33 पे चली जाएगी। और बिहार सरकार जिस प्रकार से कॉलेज के निर्माण विभिन्न जिलों में कर रही है, अगले 3 वर्षों में बिहार के अंदर 48 मेडिकल कॉलेजेस हो जाएंगे। प्रदेश के 44 लाख से अधिक किसानों का ई-केवाईसी और 12 लाख से अधिक किसानों का फार्मर आईडी बनकर तैयार हो गया है। अभियान में अब तक 7,58,000 से अधिक प्रधानमंत्री किसान लाभार्थी शामिल हुए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस महाअभियान के तहत किसानों का पंजीकरण सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यूनिक किसान आईडी के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना सहित सभी सरकारी योजनाओं का पारदर्शी और समयबद्ध लाभ मिलेगा। श्री सिन्हा ने किसानों से 21 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। प्रदेश में बेहतर पुलिस सेवा के लिए पटना में कल से 2 दिवसीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। इस दौरान पुलिस महानिदेशक विनय कुमार सहित सभी पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। गृह विभाग ने बिहार पुलिस में अनुकंपा आधारित नियुक्ति को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अनुकंपा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए अब मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ ही आवेदन की निगरानी की सुविधा पोर्टल पर रहेगी। आवेदक को पहले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ निबंधन कराना होगा। इसके बाद दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा दी जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपनी गलती मानते हुए कंटेंट मॉडरेशन यानी सामग्री प्रबंधन मानकों में त्रुटि की बात स्वीकार की है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने व्यवहार्य विधानों और विनियमों के अनुरूप काम करने का वादा किया है। एक्स प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विकसित सामग्री सहित अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री आने के बाद ये मुद्दा उठा था। छानबीन के बाद लगभग 35,000 सामग्री ब्लॉक की गई है और 600 से अधिक अकाउंट डिलीट कर दिए गए हैं। एक्स ने कहा कि वो अब अपने प्लेटफॉर्म पर किसी अश्लील सामग्री की अनुमति नहीं देगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय डाक की 2 नई सेवाओं स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 की घोषणा की है। ये सेवाएं 24 और 48 घंटे में डाक और दस्तावेजों को सुरक्षित पहुंचाना सुनिश्चित करेंगी। श्री सिंधिया ने मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की। यह डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये सेवाएं समयबद्ध, विश्वसनीय और त्वरित डिलीवरी का नया मानक स्थापित करेंगी। 2 नए प्रोडक्ट्स, एक को हम कहेंगे स्पीड पोस्ट 24, जो 24 घंटे में आपको स्पीड पोस्ट का डॉक्यूमेंट घर तक पहुंच जाएगा, और दूसरा होगा स्पीड पोस्ट 48, जो 48 घंटे में आपके गंतव्य तक आपका डॉक्यूमेंट पहुंचेगा। प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। सर्द पछुआ हवा के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य के 16 जिलों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज पटना, नालंदा, जहानाबाद, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा और सहरसा जिलों सहित कई हिस्सों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। इधर मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। 11 जनवरी 2026 राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्वी भागों के जिलों के कुछ स्थानों पर शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिणी भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। कोहरा पूर्वानुमान: अगले 7 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों में मध्यम से घना स्तर का कोहरा छाए होने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 4.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया जी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। अत्यधिक ठंड और कुहासे के मद्देनजर सहरसा जिला प्रशासन ने 10वीं कक्षा तक पठन पाठन 14 जनवरी तक स्थगित रखने के आदेश दिए हैं। वहीं भोजपुर और मधेपुरा जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक सभी स्कूलों को 13 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। मुंगेर सदर अंचल के एक राजस्व कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। मुंगेर के डीएम निखिल धनराज ने शनिवार को अंचल की जमाबंदी पंजी 2 में छेड़छाड़ करने का दोषी पाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। इसके साथ ही तत्कालीन सीओ प्रीति कुमारी, वर्तमान राजस्व अधिकारी प्रभात कुमार, राजस्व कर्मचारी रंजीत कुमार तथा सतीश कुमार आर्य को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारी को ध्यान में रखते हुए 11 जनवरी से आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। उधर प्रशासन ने मकर संक्रांति पर गंगा में नाव परिचालन पर रोक लगा दी है। पूर्वी चंपारण के रक्सौल बॉर्डर पर घुसपैठ करते हुए श्रीलंका के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी और इमिग्रेशन की टीम की कार्रवाई में श्रीलंका के इस नागरिक के साथ एक मददगार को भी पकड़ा गया है। निगरानी की टीम ने खगड़िया में लेखा पदाधिकारी शिशिर राय के सहरसा स्थित आवास पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 3 लाख रुपए नकद और आभूषण के साथ निवेश के कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। शिशिर राय को 18,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। मोतिहारी में संपन्न 32वीं बिहार राज्य जूनियर बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बालक वर्ग के फाइनल में बेगूसराय ने किलकारी पटना को पराजित कर खिताब पर कब्जा किया है। वहीं बालिका वर्ग में बाढ़ की टीम ने बेगूसराय को हराकर चैंपियनशिप हासिल की है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, कोहरे की आगोश में बिहार, प्रदेश में गया जी सबसे ठंडा रहा। दैनिक जागरण लिखता है, एनडीए के दलों ने बारी बारी से की है नीतीश को भारत रत्न देने की वकालत। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, नेपाल में भारत से सटे बॉर्डर पर पाकिस्तान की फंडिंग से बन रहे सैकड़ों मदरसे। प्रभात खबर लिखता है, हाजीपुर में बनी बच्चों की सिरप अल्मोंट किड पर लगी रोक। आज अखबार का शीर्षक है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत युवाओं को 6,000 मासिक स्टाइपेंड। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने केंद्र से बाढ़ से स्थायी राहत के लिए विशेष पैकेज और विकास के लिए ब्याज मुक्त 1 लाख करोड़ रुपए की मांग की। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पार करते हुए इस वर्ष 4 करोड़ से अधिक पंजीकरण हुए। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खां आज पटना में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ करेंगे बैठक। और प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, आज से न्यूनतम तापमान में होगी बढ़ोतरी, लोगों को ठंड से मिलेगी मामूली राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।